नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं राजन। आप देख सकते हैं कि ये जो है 13/12/2024 का बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17th कंबाइंड प्रीलिम्स का पीटी का, उसका ये आंसर की है, आप देख सकते हैं। और ये जो है फाइनल आंसर की जारी किया गया है और इसमें टोटल 4 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। तो चलिए हम चलते हैं। जो EFGH सेट है उसमें आप देख लीजिए। ई में 1 से लेके 37 तक कुछ नहीं, एफ में 1 से लेके 37 तक क्वेश्चन नंबर 14, जी में 1 से लेके 37 तक कोई नहीं, और एच में 1 से लेके 37 तक कोई नहीं। इसी तरीके से है चारों सेट में। अब मैं चलता हूँ सीधे नीचे की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 58। देखिए सेट ई में है क्वेश्चन नंबर 58, सेट एफ में क्वेश्चन नंबर 71, सेट जी में क्वेश्चन नंबर 56, सेट एच में क्वेश्चन नंबर 65। ये जो है एक्चुअली में पूछा गया था कि स्पोर्ट्स जो है वो कब होता है। तो इसमें रीजंस लिखा हुआ, द स्पोर्ट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन एल्गी ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंगाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इन फर्न ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, दस मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का जो है मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन दे के बता के और इसको जो है डिलीट कर दिया गया है। और क्वेश्चन था STS से जुड़ा हुआ, स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल। तो इसमें बोला गया कि द डिबेट रिगार्डिंग STS स्ट्रगल केम अप ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। तो ये बताया गया कि कब आया था। ये जो वर्ड है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय आया था, और ये जो है ऑप्शन जो है गलत। ये जो ऑप्शन है वो है ही नहीं, तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अब सेट ई का क्वेश्चन 114, सेट एफ का क्वेश्चन 14, सेट जी का क्वेश्चन 48, सेट एच का क्वेश्चन 110। ये जो है देखना पड़ेगा मुझे कि कौन सा क्वेश्चन था। द रेफरेंस ईयर इज नॉट मेंशनड इन द क्वेश्चन। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो क्वेश्चन होगा वो इकोनॉमिक वगैरह से इकोनॉमिक सर्वे वगैरह या फिर इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ होगा। फिर है 117 सेट ई में क्वेश्चन नंबर, सेट एफ में 91, सेट जी में क्वेश्चन नंबर 54, सेट एच में क्वेश्चन नंबर 108। रीज़न है RBI रिवाइजेज द डेटा एवरी क्वार्टर ऑन 6 December 2024 the revised estimated data was 4.8 which is not mentioned in the options. The exam was held on 13/12/2024। तो ये जो है इस तरीके से ये भी क्वेश्चन डिलीट हो गया है। तो इसमें से नीचे का 2 क्वेश्चन है वो मैं देख के आपको अपडेट कर दूंगा। तो इस तरीके से इसमें टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो डिलीट किया गया है। और वहाँ पर हाई कोर्ट में जब बहस हो रही थी तो जज साहब ने पूछ भी दिया था कि आपने जब 3 क्वेश्चन को डिलीट किया 4 तारीख वाले में, तो 13 तारीख वाले में क्वेश्चन को डिलीट क्यों नहीं किया गया अभी तक। तो उनका ये बताना था PK शाही के द्वारा कि उसमें भी हो सकता है कि हो। तो जज साहब ने पूछा था अगर नहीं हुआ तो देखिए भाई हो गया। तो कुल मिला के ये है। अभी मैं दिखाता हूँ 4 तारीख वाले का क्या है स्थिति। ये फाइनल आंसर की है 4 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी 4 को, 12,000 परीक्षार्थियों का, जिसमें से 5500 से 6,000 परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है और 1 क्वेश्चन का आंसर को रिवाइज़ किया गया है। तो चलते हैं हम लोग जो डिलीटेड क्वेश्चन है पहले उसके तरफ। तो देखिए जो डिलीटेड क्वेश्चन है उसका देख लीजिए। सेट 1 में जो है 5, फिर 13 नंबर क्वेश्चन तो इधर हो गया। फिर सेट मैं बता रहा हूँ 1, सॉरी सेट आई में है 5 नंबर, 13 नंबर और 79 नंबर 79 और 91। ये जो है 4 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। तो देख सकते हैं आप जो है क्वेश्चन था उसका लिखा हुआ है कि रिवर स्वर्ण रेखा ओरिजिनेट्स एट लैटिट्यूड इतना एंड क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। रिवर नॉर्थ कोयल एंड साउथ कोयल ओरिजिनेट्स एट इतना, नॉर्थ कोयल क्रॉसेज इट वंस एंड साउथ कोयल नेवर क्रॉसेज द लाइन।
ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा। रिवर दामोदर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओनली वंस इन वेस्ट बंगाल, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट। यानी कि जो इन्होंने दिया था वो ऑप्शन करेक्ट था ही नहीं। फिर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन को आपने देख ही लिया होगा, जिसमें जो ऑप्शन था उसमें था ही नहीं एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन। फिर एक और था स्नोफॉल लाइन वाला, तो जो है हिमरेखा जो है वो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था जो उत्तराखंड में, तो वही हो गया कि ऑप्शन में था ही नहीं ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो, तो ये भी डिलीट हो गया था। सेंसस 2023 में नहीं हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन डिलीट हो गया था। अब जो है प्रोविनस, ये जो है एक और है सेट आई का 132, सेट जे का 60, सेट के का 12 और सेट एल का 148। इसमें है कि प्रोविजनल आंसर की इज ऑप्शन बी बट द करेक्ट आंसर की इज आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें क्या था, लीवर प्राइमरली स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के, एडेक बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़े भी हैं। हाउ एवर 50% ऑफ द विटामिन B12 B12 a type of vitamin B is stored by liver but it does not store vitamin C. Accordingly, options A, B and C are wrong. Hence option D is correct answer. तो ये एक सुधार किया गया है। बाकी बात 4 क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है और 4 क्वेश्चन उसमें भी डिलीट किया गया है। तो क्या ये जो क्वेश्चन डिलीट करने का खेल चल रहा है, ये क्या हाई कोर्ट में जो रीट फाइल हुआ है और उसकी जो सुनवाई हुई है और बहस के दौरान जो ये वाद विवाद हुआ क्वेश्चन डिलीट को लेके, और जो हम लोगों के तरफ से दायर याचिका है उसमें भी 3 क्वेश्चन को डिलीट करने को लेकर सवाल पूछा गया है। इसको एक तरह से भरने की कोशिश है, भरपाई करने की कोशिश है। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर जो है इस पे जो है हाई कोर्ट जो है वो क्या कहती है। क्योंकि क्वेश्चन का ठीक है आप 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो एक नहीं होगा ना। वो तो किसी में इजी क्वेश्चन ज़्यादा होगा, किसी में जो है टफ क्वेश्चन ज़्यादा होगा, मॉडरेट टू टफ होगा या मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट होगा। तो ये जो है बहुत बड़ा एक कारण है जो बन रहा है कि कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम में इस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन है और जो स्केलिंग की बात हो रही है, उस हिसाब को अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो है अनियमितता की बात एकदम 100% सामने आ रही है। आप किसी भी स्थिति में पीटी का जो 2 क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे उसमें आप स्केलिंग और ये नहीं कर सकते हैं। और स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन तो अपने से विवाद में है, खासकर अगर एडमिशन वाले टेस्ट वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जॉब मिलने वाले और सीधे जॉब के लिए क्वालिफाई होने वाला स्थिति है। और इसमें स्केलिंग और एक दीक्षित यूपी पीएससी वर्सेस दीक्षित का मामला है जो हमारे वकील वाईवी गिरी ने भी रखा है, उसमें आप कल जो ऑर्डर शीट है उसमें देख सकते हैं। उसमें यही मामला है, उसमें स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन वाला ही मामला था। और उसमें तो बहुत काउंटर आर्गूमेंट्स दिया गया है कि कोई भी गणित का विधि जो है बाद में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है नोटिफिकेशन में भी रहता है कि बाद में कुछ ऐसा अपनाना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर रूलिंग है, हाई कोर्ट का भी इसमें कई केसेस में रूलिंग है। और अपने आप में तो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग तो खुद में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल है, और कई तरह का साइंटिफिक डेटा एनालिसिस के बाद ये प्रूफ हो चुका है कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग जो है 100% सही तरीका नहीं है। उसका केस में आप देखिएगा तो बहुत डिटेल्ड में वर्णन भी है उस केस में आप देखिएगा तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, आप लोग बोर हो जाएंगे, मैं बस क्लोज करता हूँ इसको। तो इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का जो इशू है उसको काउंटर करने के लिए ये जो है 4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। लेकिन काउंटर कैसे होगा जब क्वेश्चन का पैटर्न्स इजी और टफनेस में जब ऊपर नीचे हो जाए तो ये था आज का हमारा वीडियो। कुछ जानकारी होगा तो मैं अपडेट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।